बच्चों के लिए एक संदेश आया है जो मैं अभी आप लोगों के बीच पढ़कर सुनाऊंगा। आप लोग ध्यान से सुनेंगे। एसीएस महोदय कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चों, आपको पढ़ते, खेलते और मुस्कुराते देखना मेरे लिए किसी त्योहार से कम नहीं। हर सुबह जब विद्यालय में घंटी बजती है तो मेरे अंदर एक नई उम्मीद जन्म लेती है कि आपके छोटे छोटे कदम आज भले ही स्कूल के आंगन में हैं, पर एक दिन यही कदम देश को आगे दिशा देंगे। आपके कोमल और नन्हे बाजुओं ने जो आज बस्ता उठाया है, कल यही देश की जिम्मेदारियां उठाएंगे। मुझे गर्व होता है कि आप सुबह उठते हैं, नहा धोकर साफ पोशाक पहनते हैं, बालों में कंघी करते हैं और भोजन करके विद्यालय पहुंचते हैं। मुझे खुशी है कि आप भाषा सीख रहे हैं ताकि अपने विचारों को सुंदरता से व्यक्त कर सकें। गणित सीख रहे हैं ताकि जीवन के निर्णय सोच समझकर ले सकें। लेकिन मेरे बच्चों, एक निपुण बच्चा यानी एक कुशल बच्चा, स्किलफुल चाइल्ड, एक निपुण बच्चा वह है जो अपने पुस्तक पुस्तिकाओं को सहेजता है। सहेजने का मतलब जो खरीदता तो है, उससे पढ़ाई तो करता है, किंतु उसकी सुरक्षा भी करता है, तरीके से जिल्द लगा के सुरक्षित स्थान पे रख के। तो कह रहे हैं एक निपुण बच्चा वह है जो अपने पुस्तक पुस्तिकाओं को सहेजता है, गृह कार्य करता है अर्थात होमवर्क करता है, लाइन में चलता है और यातायात के नियमों का पालन करता है, जो कूड़ा हमेशा कूड़ेदान में डालता है और जो दूसरों की मदद करता है। इसमें कई तरह की गतिविधियों की चर्चा है, हमारे दैनिक व्यवहारों की चर्चा है, जिससे हम लोग दिन ब दिन दो चार होते हैं। अब देखिए, कतारबद्ध होकर हम लोग चलते हैं नहीं, उसके बाद कूड़ा हम लोग कूड़ेदान में डालते हैं। अब जो नहीं डालते हैं वो अपने आप को तौलिए कि कौन नहीं डालते हैं कूड़ेदान में, कौन क्लास में ही गिरा देते हैं। आगे है, यदि दोस्त से गलती हो जाए तो उसे समझाता है, ना कि उसका मजाक उड़ाता है। जो कविता तो याद करता है पर अपने आसपास की दुनिया को भी देखता और समझता है। कहने का मतलब वो सिर्फ किताबी ज्ञान में नहीं, वो उसे व्यवहार में लाकर इस जो वास्तविक दुनिया है इस पर अप्लाई करता है, उसको अमल में लाता है। आपकी निपुणता आपके व्यवहार में तब दिखती है जब आप बुजुर्गों का सम्मान करते हैं, सच बोलते हैं, या फिर बिना कहे अपना काम स्वयं करते हैं, या बार बार बोले जाने के बाद आप अनमने ढंग से करते हैं। नहीं, तब आप निपुण नहीं कहलाइएगा, अच्छे बच्चे नहीं कहलाइएगा। आगे एसीएस महोदय कहते हैं, हाँ, मैं चाहता हूं कि आपको शब्दों का मतलब तो समझ में आए ही, पर आप अपनी मातृभाषा में जो भी सीखते हैं उसे अच्छी तरह से व्यक्त कर सकें, उसे दूसरों के समक्ष आप स्पष्ट कर सकें, रख सकें। मैं चाहता हूं कि आप सवाल पूछें, तर्क करें, कल्पना करें, कुछ नया सोचें, कुछ नया खोजें। हर एक विषय आप पढ़ते हैं, आपकी जब कक्षा होती है उस विषय की, आप अपने आप में सोचिए कि आप कितनी बार किनसे उस विषय से संबंधित, उस पाठ से संबंधित आप प्रश्न करते हैं। आप घर से सोच के आते हैं कि नहीं, मुझे यह समझ में नहीं आया, आज मुझे यह कक्षा में पूछना है अपने शिक्षक से। इस चीज को आप गौर कीजिए। अगर आपने यह समझ लिया कि आकाश केवल नीला नहीं बल्कि अनगिनत तारों और ग्रहों का रहस्यमय संसार है, मिट्टी की यह धरती एक जीवित ग्रह है जिसमें असंख्य जीवन पलते हैं, पौधों को भी पानी चाहिए क्योंकि वह भी सांस लेते हैं, खाना बनाते हैं। नदी सिर्फ बहती नहीं बल्कि निरंतर गतिमान रहना सिखाती है। पहाड़ जो करोड़ों साल की कहानी है, जीवन के हर संकट तूफान में डटे रहना सिखाती है। तो समझ लीजिए आपने देखना शुरू कर दिया है। यदि इस नजरिए से आप प्रकृति को देखते हैं, हर एक चीज को देखते हैं, इसका मतलब है आप वास्तव में सीखना शुरू कर दिए हैं। विद्यालय आने का आपका उद्देश्य वास्तव में अब सफल हो रहा है। यदि आप अब भी इतने वर्ष पढ़ने के बाद भी, इस स्तर पर पहुंचने के बाद भी इस नजरिए से नहीं देख पा रहे हैं, नहीं सोच पा रहे हैं, तो समझिए कहीं ना कहीं और ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है आप लोगों को। आगे एसीएस महोदय कहते हैं, तो समझ लीजिए आपने देखना शुरू कर दिया है, केवल आंखों से नहीं, वैज्ञानिक तरीके से। हाँ, मुझे भरोसा है कि आप सीख रहे हैं अपनी रफ्तार से, अपनी भाषा में, अपने सवालों के जरिए। और मैं शिक्षक, शिक्षिका, माता पिता और पूरा शिक्षा विभाग आपके साथ है, हर राह पर, हर कदम पर। पुस्तकें आपको ज्ञान देंगी लेकिन मानवता आपको अच्छे और बुरे का अंतर सिखाएगी। आपका रास्ता लंबा है लेकिन हर दिन आप बेहतर बन सकते हैं। खुद को, कोई जरूरी नहीं है एक बड़ा बदलाव एक दिन में आ जाए, आप थोड़ा थोड़ा करके ही बदलाव लाइए, एक दिन वो एक बड़े परिणाम के रूप में आपको दृष्टिगत होगा। अपने मन की आवाज सुने, अपने गुरुजनों की बात माने, उनसे बहस नहीं करें अनर्गल, उनसे व्यर्थ वार्तालाप नहीं करें, और सबसे जरूरी खुद पर भरोसा करना कभी मत छोड़ें। आपको लगता है कि हम परेशान हो रहे हैं, अब मुझसे नहीं होगा, माइक एक दूसरे को पकड़ाने लगते हैं, हम नहीं बोल पाएंगे, यही यहाँ पर वो संदेश। देखिए, आप लोगों के साथ जो चीज दिन ब दिन रोज घटित होती है, उन सभी बातों को एसीएस महोदय को कैसे पता चल गया, अब बताइए तो।
वो समझते हैं, उन्होंने दौड़ा किया, इस चीज को जमीनी स्तर से देखा, तब उन्होंने समेकित रूप में यह संदेश निकाला सभी बच्चों के लिए। आज देखिए वो कहते हैं कि याद रखें, एक साधारण मनुष्य बनना इस दुनिया में सबसे बड़ी उपलब्धि है। साधारण, सिंप्लिसिटी इज द बेस्ट थिंग, इज द बेस्ट वे ऑफ बीइंग अ ह्यूमन। आगे है, अगर कभी डर लगे तो जान लें कि अंधेरे में भी एक दिया जलाया जा सकता है। अगर गलती हो जाए तो उससे सीखें, क्योंकि यह सीख आपको निपुण बनाएगी, अच्छा व्यक्तित्व देगी। निपुण दिवस की ढेरों शुभकामनाओं के साथ आपके अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ महोदय। यह था उनका संदेश आप लोगों के लिए।